नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरे साथ है पूजा भारद्वाज। साथ में मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। अब दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपना पर्चा भरेंगे और ये कल परसों तक मुमकिन हो सकता है। फिलहाल वो केरल में हैं, केरल से दिल्ली आएंगे, लेकिन फिलहाल हम 10 जनपद के पास हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पे सोनिया गांधी का आवास है जहाँ पे हम खड़े हैं। कुछ वक्त पहले तक मीडिया वाले यहाँ पर थे और कुछ अभी मीडिया वाले हैं भी। दूसरी तरफ भी अगर वो भी आपको दिखाएं तो चहल पहल यहाँ भी नजर आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से तय होनी है और क्या होना है। लेकिन दिग्विजय सिंह से जो जानकारी मिली है हमारे संवाददाता को, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि वो अपने पत्ते खोलेंगे, आला कमान से बात करेंगे। ये सारी चीज़ें 1-2 दिन में तय होने वाली है और उसके बाद वो अपना पर्चा भरेंगे। इससे पहले शशि थरूर अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, लेकिन सारी चीज़ें यहीं सोनिया गांधी के आवास से तय होनी है, जहाँ पे फिलहाल 10 जनपद में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है वो अभी एक और जानकारी आपको बताएं कि अभी अशोक गहलोत भी ये बार बार बताया जा रहा था कि अशोक गहलोत यहाँ पहुँचने वाले हैं। अशोक गहलोत रात के करीब 8 बजे ये संभावना जताई गई कि अशोक गहलोत वहाँ से निकलेंगे, जयपुर से दिल्ली आएंगे। फिलहाल एक बैठक का सिलसिला चल रहा है, लेकिन दिन भर में बहुत घटनाक्रम तेजी से बदला है। पहले ये बताया जा रहा था कि करीब 3:30 बजे के आसपास अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे और तब 10 जनपद यहाँ पर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय टलता गया। फिर 5:30 का वक्त हुआ और अब रात के 8 बजे की बात हो रही है जब जयपुर से अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँचेंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात की बात हो रही है। हालांकि ये भी बताया गया कि वो कल सोनिया गांधी से मिलेंगे और 8 बजे चलेंगे तो करीब रात के 10 बजे के आसपास यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बताएं कि अभी जो बैठक चल रही है जिसमें PFI पर बैन की समीक्षा हो रही है, इस बैठक के खत्म होने के बाद वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर सारी नज़रें यहाँ पर 10 जनपद पे टिकी हुई है जहाँ पे सोनिया गांधी का आवास है और यहीं से सारी चीज़ें सलाह मशवरा के बाद कुछ तय होना है। देश भर में अलग अलग जगहों पर 40,000 से ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती का अभियान चल रहा है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और यहां पर भी यूपी के 13 जिलों से हजारों उम्मीदवार हर रोज जुट रहे हैं। ये उम्मीदवार किस हालत में हैं और कैसे ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में शाम 6 बजे से ही कतार लगनी शुरू हो गई, जबकि रात 1 बजे इनको परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जाएगा। सुबह 7 बजे इनकी दौड़ शुरू होती है। 1600 मीटर दौड़ को सबसे कम वक्त में पूरा करने वालों को रोक लिया जाता है, बाकी हजारों लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है। मुरादाबाद से आए लोकेंद्र 5 साल से इस भर्ती की तैयारी में लगे थे। 2 साल कोरोना में भर्ती नहीं हुई, अब इस दौड़ में महज कुछ सेकंड से पीछे रह गए। हमें बहुत अफसोस है इसका सर कि ये 4 साल की भर्ती होगी। हम तो इसमें सर अच्छा जी हमारा तो सारे डिपेंड इसी पे थे, आर्मी पे ही डिपेंड थे सर। हमारे घर को का हमारे तरफ से सपना था सर कि हम आर्मी में भर्ती हों। घर वालों को बताया फिर? सर घर को बता दिया, हाँ सर बता दिया। बहुत मायूस हुए सर घर को सुन को। नंगे पैर दौड़े थे नंगे पैर। क्योंकि वो जूता क्यों नहीं पहने फिर? ग्राउंड गिल्ला था, उधर चिपक के चलता क्या फायदा होता उससे? जूता चिपक के चलता ना, ग्राउंड गिल्ला था अभी भी। अच्छा, जो बारिश हुई है उसके चलते ग्राउंड गिल्ला था, वो क्या फायदा उससे, फिर जूता चिपक के चलता फिर। अच्छा, एक चीज आप बताओ, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हो? मैं लगभग 2 साल तैयारी कर रहा हूँ इसकी। इंटर के बाद लग गया था मैं इसमें। अच्छा जी। और परिवार के लोग क्या करते हैं? परिवार पिताजी मजदूरी करते हैं अपने। मजदूरी करते हैं? जी। ओहो, तो बताया तुमने कि इस बार चूक गए, तुम नहीं हो पाया? बस चूक नहीं क्या है, अभी कुछ बंदे सामने गिरे आके, बिल्कुल 2 बंदे गिरे मेरे सामने आके, वहां से रूटीन टूट गया। फिर एकदम से कहाँ से उठा, वो उठे मेरे सामने से, बहुत टाइम में उठे हुए वहां से। लेकिन इस नाकामी के बीच प्रिंस कुमार जैसे युवा भी हैं। पिता मजदूर हैं। गन्ना छील कर जो मजदूरी पाते थे उसका बड़ा हिस्सा प्रिंस कुमार को दूध और घी खिलाने में लगा देते थे। बीते 4 दिन सड़क किनारे रहकर उन्होंने अग्निवीर परीक्षा की दौड़ और मेडिकल में सफलता हासिल की। अब नवंबर में होने वाली लिखित परीक्षा अगर पास कर लेते हैं तो अग्निवीर बन सकेंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, बस ये सोचा कि आखिरी सांस तक भागना है बस, तो उसके बाद फिर जिंदगी मिल जाएगी। वरना तो फिर मुंह उठाकर घर की जाना पड़ेगा, ताने सुनने पड़ेंगे लोगों के। ठीक है, ये बोलेंगे कि हमने पहले कहा था, नहीं हो पाएगा तेरा। बस यही सोचना है मन में, बस मम्मी पापा का नाम ले लेना बस। ये माइंड में ज्यादा बातें नहीं सोचनी, बस मम्मी पापा का नाम सोचना है। मम्मी पापा का नाम लेना है बस हाँ, ये देखिए। ये अच्छा, काफी आप है। माता पिता, देश से भक्त होने के साथ में माता पिता के भी भक्त हैं आप? यस सर, क्योंकि वे गन्ना छील छील का भी जो ना मना नहीं करते कभी।
दूध लाते हैं, मतलब भैंस दूध नहीं दे रही थी ना, तो अपने लिए नहीं लाते, मेरे लिए लाते थे सुबह शाम आधा किलो दूध डेली। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्मी के अलावा किसी और की नौकरी करेगा नहीं, तो क्या फायदा इसे डांट टूट के। तो उन्हें पता है कि मान ही नहीं रहा, जब इतने साल से समझा रहे हैं जाकर आर्मी में, तो फिर सपोर्ट करने लगे घर वाले भी। प्रिंस जैसे हजारों गरीब किसान मजदूरों के बच्चे यहाँ पार्क में, सड़क के किनारे और बैंक्वेट हॉल में रहते मिल जाएंगे, जिनका बस एक सपना है, भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा का। अभावों से जूझते ये युवा डाइट के नाम पर दूध और घी और प्रशिक्षण के लिए अपने ही बीच के बेहतर दौड़ लगाने वालों को खोज लेते हैं। जयदेव खुद 18 साल के हैं, लेकिन 50 लड़कों को दौड़ने की कोचिंग देते हैं। अग्निवीर की दौड़ शुरू होने से पहले ये शरीर को वार्म अप करने का नुस्खा बता रहे हैं। पहले ये आप करते हो और फिर आप पूरी बॉडी खोल के, आपके आइस में बहुत जान चाहिए सर। अच्छा। एक हाथ रन के लिए पूरी अच्छा। बॉडी उठानी है। हाँ, ये आप करके और उसके बाद दौड़ना शुरू करते हो। बस और क्या आप टिप देते हो इनको, क्या आपने टाइमिंग कैसे शुरू मेरा कहने का मतलब ये है ना, जब मैं भगाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे साथ भागो, हाँ। चाहे तुम्हारी किडनी भी निकल जाए शरीर से, मगर हटना नहीं है पीछे। अच्छा। हाँ, ये असूल है इनसे। घर से कोई 100 रुपए लेकर चला, कोई 500 रुपए, न कोई रुकने का ठिकाना, न खाने का बंदोबस्त। लक्ष्य बस अग्निवीर बनकर सेना में शामिल होने का। मुजफ्फरनगर से दिलशाद और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या के स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मिड डे मील के तौर पर बच्चे चावल और नमक खाते हुए दिख रहे हैं। जिम्मेदार है ना, तो प्रधान जी जिम्मेदार है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने तुरंत जांच कराते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि हेडमास्टर को सस्पेंड करते हुए ग्राम प्रधान को नोटिस दिया जाए। किन परिस्थितियों में वहां पर मेनू के हिसाब से खाना दिया जा रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। बच्चे जीतने नमक भात के लिए नहीं है। मुझे संज्ञान में आया है, तत्काल हमने बीएसओ को जांच के लिए दिया है और तत्काल प्रथम दृष्टिया जो मुझे वीडियो देख के लगा, इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगी और उनसे प्राप्त करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का जो भोजन है, मिड डे मील का जो मेनू है, उसके अनुसार देना चाहिए और उसमें कोई भी अगर बदमाशी करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और अब अगली खबर मुंबई से सटे पालघर जिले से, जहां वसई इलाके में भीषण आग लगी। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह से वसई में मौजूद कॉस पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के में बॉयलर फटने से ये आग लगी। ब्लास्ट के बाद लगी आग की चपेट में 3 मजदूर आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है, और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना आज दोपहर करीब 3 बजे की है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। इसमें आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश करार दी। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्त में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर। सीबीआई ने मंगलवार को नायर को दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने इसे गुजरात में आम आदमी पार्टी को रोकने की बीजेपी की कोशिश बताया। गुजरात में हर रोज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लोग इनको अब खुल के सड़कों पे गालियां दे रहे हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक विजय नायर पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की नई आबकारी नीति बनाने और उसको लागू करने में जो अनियमितताएं हुई उनमें सक्रिय भूमिका निभाई। सीबीआई का आरोप है कि शराब लाइसेंस धारकों और लोक सेवकों के बीच विजय नायर अहम कड़ी थे। जिस प्रकार से सबूत
सामने आ रहे थे, उसमें जो शराब घोटाला हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी बिचौलिए के रूप में वो विजय नायर की थी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद अब मनीष सिसोदिया और बाकी जो लोग हैं इस शराब घोटाले के अंदर, उनकी भी गिरफ्तारी होने जा रही है। सीबीआई ने विजय नायर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 7 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने विजय नायर को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। दूसरी तरफ ईडी ने इसी मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने जुलाई महीने में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अगस्त महीने में मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के यहां छापे पड़ने शुरू हो गए थे। अब सितंबर महीने में गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। सवाल यही उठ रहे हैं, अटकलें यही लग रही हैं कि क्या इस मामले में जल्द ही मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज के पेट से 1-2 नहीं बल्कि 63 स्टील की चम्मचें निकाली गईं। मरीज की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव बोपाडा निवासी विजय नशे का आदी था, जिसके चलते विजय के परिजनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था। फिर वहां जब उसकी तबीयत खराब हुई तो फिर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में ये 63 स्टील की चम्मचें मेडिकल स्टाफ ने निकाली और उसके बाद में अभी उसका इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के CSMT के पुनर्विकास के रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली, CSMT और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदन राशि की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित होगा और CSMT के हेरिटेज भवन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास होगा। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी परिमल कुमार और रवीश रंजन शुक्ला को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बार आपको दिखा देते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें। मुंबई के इस वक्त बोरीवली इलाके में हम हैं और जो ये पश्चिमी लाइन है, यहाँ पर खासतौर से गुजराती आबादी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो गरबा नाइट्स हैं बहुत ही ग्रैंड तरीके से होती हैं और हम पुराने गरबा पंडालों में से एक नायडू क्लब कोरा केंद्र में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखिए स्टेज किस तरह से सज चुका है। वहाँ पर मंदिर है, माँ दुर्गा की आरती होगी और ये ग्राउंड आप देखें यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो किस तरह से गरबा का सुरूर है वो 8 बजे के बाद शुरू होता है। वो लगातार हम अपने शो सिटी सेंटर में हम आपको दिखाते रहते हैं। तो एक बार तस्वीरें आप इस समय की जो देख रहे हैं वहाँ पर तैयारी की हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई महाराष्ट्र कोरोना काल में बहुत ज़्यादा इस प्रकोप से आहत था, इसलिए इस बार जो तमाम त्योहार हो रहे हैं बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हो रहे हैं और भीड़ जो है वो दुगना इकट्ठा होती है पंडालों में। तो तस्वीरें आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस समय की तस्वीरें ये है कि स्टेज सज चुका है और ग्राउंड तैयार है गरबा नाइट के लिए। देश प्रदेश में फिलहाल दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।